नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं कि आप जिनके लिए सोच रहे हैं इस वक़्त में, उनके मन में आज रात आपके लिए क्या है? नाम रिपीट कीजिएगा अपने मन में, अपने-अपने पार्टनर्स का। मैं देखती हूँ कि आज रात वो आप लोगों के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से देख लेते हैं। क्या फ़ील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स? डिवाइन प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। अंडरस्टैंड। क्या फ़ील कर रहे हैं? ये आपके साथ अपने रिश्ते को एक मज़बूती प्रदान करना चाहते हैं। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक बंधन में बंधना चाहते हैं। एक बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बंधन में ये पर्सन आपके साथ में बंधने का सोच रहे हैं। अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ में मैरिड हैं और आप लोग अभी कुछ महीनों से या कुछ 1 आध 2 कुछ सालों से अगर आप लोग अलग हैं, तो ये पर्सन एक एक प्रॉपर समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ताकि आप लोग दोनों एक हो सकें। और अगर आप घर छोड़ के आप लोग गए हैं, तो आप लोग घर वापस आ जाएँ, और अगर ये घर छोड़ के गए हैं, तो ये वापस आना चाहते हैं। और मेबी कुछ बच्चों की याद आ रही होगी, बहुत कुछ सोचा होगा। मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, जो भी आप शादीशुदा लोग हैं, तो ये पर्सन सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी से सलाह-मशवरा भी कर रहे हैं कि आप तक जाके वो बात पहुँचाए, या फिर वो सलाह-मशवरा कर रहे हैं कि कैसे कुछ ऐसा करें कि आप उनके साथ में कुछ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएँ, ऐसा मैं यहाँ पे बोलूँगी। अब अगर कलेक्टिव लेके चलें, तो ये पर्सन आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। किसी-किसी के पर्सन तो मन में ये बना के, ये सोच के रखा है, और आज़त वही चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं कि यू आर वेरी, वेरी, वेरी स्पेशल फॉर दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा आप लोग स्पेशल हैं, और आपने इनको क्यों रिजेक्ट किया है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी गलती इस पर्सन ने कर दी थी कि आपने बिल्कुल इनको रिजेक्ट ही कर दिया? कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ हुई होंगी, ये मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन फिर भी ये आज रात यही सब चीज़ें सोच रहे हैं कि गलती किससे नहीं होती है। गलती आपने भी कभी न कभी जीवन में की होगी, लोगों ने आपको भी माफ़ किया होगा। तो क्या आप इनको एक फ़ॉरगिवनेस नहीं दे सकते हैं? क्या आप इनको माफ़ नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी बोली हुई बात के लिए? देखिए, इनके अंदर में ज़िद्दीपना तो है, वो ज़िद्दी हैं, और जल्दी किसी की बातों को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर एडजस्ट करने बोला जाए, मान लीजिए ये पर्सन आप लोगों के घर में, आप लोगों के ये कह लेते हैं कि ब्रदर है, फादर है, हस्बैंड है, दोस्त है, तो ये जो भी ये मास्कुलिन फिगर है ना, ये जल्दी एडजस्ट नहीं करता है। ये कह देगा वो कि जाओ, तुमको जो करना है करो, मेरी सहमति नहीं है, मैं मानूँगा नहीं इस चीज़ के लिए, लेकिन छूट है। मैं तुम्हें सपोर्ट भी नहीं करूँगा और मैं तुम्हें रोकूँगा भी नहीं। तो ऐसी वाली चीज़ मैं यहाँ पे इस पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ। लगता है इस पर्सन को कि मुझे थोड़ा आपको, जैसे आपके लिए वो कभी इमोशनल हो जाएँ, थोड़ा आपको लुभाने की कोशिश करें। इनिशियल होता है ना किसी को जाल में फाँसने के लिए, और जाल में फाँसना मैं गलत वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी करके, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा पुचकार लिया, थोड़ा-सा कोई गिफ्ट ले लिया, थोड़ा-सा आपके लिए कोई एक बड़ी खूबसूरत-सी शाम का इंतज़ाम कर लिया। अच्छी जगह पे आप लोग गए, आप लोगों ने अपने दिल की बात की, अपना खाना-पीना, म्यूज़िक, ये सब कुछ एन्जॉय किया, ऐसा। मुझे यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी भी दिख रहा है, तो शायद आप लोग कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखने के लिए जाएँ, या फिर आप लोग कोई, आप में से कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, या आप लोग कभी गए होंगे स्टैंड अप कॉमेडी देखने के लिए। ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते को मज़बूती भी प्रदान करना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से आपको इस रिश्ते में कम मिला था, कम रिस्पेक्ट मिला था, इस व्यक्ति ने कम आपको प्यार दिया, या आपकी कम केयर की, या आपको कम वक़्त दिया, या वो सम्मान नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था। मुझे अभी क्या एक एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन ने
एक टाइम पे अपना वक़्त, अपना समय और अपना ध्यान, अपनी तवज्जो किसी और लोगों पे दी थी। परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं और कोई मेबी कोई दूसरा रोमांटिक कनेक्शन या कोई और पर्सन हो सकते हैं, यार दोस्तों को ज़्यादा समय दिया होगा। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो शो करता है कि किसी एक टाइम पे आप इनकी तरफ यू वर लुकिंग एट हिम, आप इसकी तरफ देख रहे थे कि मुझे तो वैल्यू करो, मुझे सपोर्ट करो, मैं भी हूँ, मैं भी एग्ज़िस्ट करती हूँ या मैं भी एग्ज़िस्ट करता हूँ, लेकिन इस पर्सन ने ना बिल्कुल नहीं समझा। तो है बहुत मैं कह सकती हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी तो ज़बरदस्त यहाँ पे है इस पर्सन के अंदर में। ज़िद भी है, ईगो भी है, लेकिन अगर शांत होके ऐसे व्यक्ति जब सोचते हैं ना, अपनी गलती का एहसास तो करते हैं। देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि ये आपको सॉरी बोलेंगे, मुझे 0% चांसेस लग रहे हैं। पर कोशिश आपको दिख सकती है, कोई एक्शन दिख सकता है। अभी तो ख़ैर सही समय का ये पर्सन वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आप दोनों के बीच में किसी के लिए कुछ ऐसा मैसेज है यहाँ पे कि या तो अभी आप लोग दोनों की फैमिली नहीं मान रही है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कोई एक मे बी प्रीवियसली मैरिड हो सकते हैं, उनके साथ बच्चे हो सकते हैं, या तो इनका हो सकता है या आपका हो सकता है। मोस्टली मैस्कुलाइन जो मेल पर्सन होते हैं उनके साथ अगर कोई बच्चा रहे प्रीवियस मैरिज से, या पहले वो जैसे कभी शादी उनकी हो चुकी हो किसी रीज़न से, अगर अभी वो सिंगल है तो उनको लोग फिर भी सोसाइटी ना एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में, भारतीय समाज में अगर महिला के साथ ये चीज़ होती है तो फिर उसको घर के लोग एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते हैं। अब आप खुद को ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपके ब्रदर की शादी हो रही है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके ब्रदर की जो धर्मपत्नी है वो प्रीवियसली किन्हीं के साथ मैरिड रहे? बहुत ओपन अगर आप लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फर्स्ट थॉट आता है, वो यही आता है कि अगर अनमैरिड रहती वो भी तो ज़्यादा अच्छा होता। कोई उनके किड्स ना होते, अ, ऐसी एक नॉर्मल सोच आती है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज़ मैं थोड़ा इस मामले में ओपन हूँ कि सबकी अपनी-अपनी सोच होती है और सबके अपने-अपने सपने होते हैं। जैसे इस पर्सन के घर वालों के भी अपने सपने होंगे कि हमारी जो भी बहू आए या हमारी जो भाभी आए, वो अनमैरिड हो या फिर वो हमारे कास्ट से हो, हमारे कल्चर को बिलॉन्ग करती हो, हमारे सारे जो रीति-रिवाज़ है, जो कस्टमरीज़ है, जो त्योहार हम लोग जिस जिस प्रकार से मनाते हैं, वो उसी तरीके से उसको पता हो कि कैसे होती है। तो इन चीज़ों की थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे यहाँ पे लग रही है। किसी के केस में ये हो सकता है कि कुंडली बहुत अच्छी ना जम रही हो, उसमें फिर एक बात मन में बैठ तो जाती है। अब वो किस हद तक सही होता है, गलत होता है, मैं मानती तो हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अगर ना मिले तो रिश्ता नहीं चलेगा, ये मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। तो मेरा थोड़ा इस बारे में ना, मैं बिल्कुल कभी इधर कभी उधर होती रहती हूँ, तो पर मैं मानती हूँ, मैं कुंडली इन सब चीज़ों को मानती हूँ। ग्रहों की पोज़ीशन, ये सब चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और देखिए आपके लिए पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपको ये अपने जीवन से लगभग दूर जाते हुए और थक हार के दूर जाते हुए देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपने सोच के रखा है कि ठीक है, अगर तुम हमें पसंद नहीं करते हो तो हम उस चीज़ को बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करते हैं, दिल से उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर हम अपने लाइफ में भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमें पहले इज़्ज़त नहीं दे पाया, सम्मान नहीं दे पाया, हमें वक़्त नहीं दिया, हमारे जैसे हमारे होते हुए और लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो जब आप लोगों के ये पर्सन देखते हैं कि आप लोगों को जब वो सारी चीज़ें याद आती होंगी, तो आप लोग सोचते हैं कि जब सम्मान नहीं है, तो फिर मेरा वहाँ क्या काम? क्योंकि आपको वो उन लोगों में नहीं देखते हैं जिसको थोड़ा बहुत प्यार दे दो, कभी-कभी बात कर लो, ढेर सारे कॉल्स इग्नोर करो या नहीं मिलो, थोड़ा-थोड़ा देते रहो तो आप उसकी लाइफ़ में रहेंगे, ऐसा ये व्यक्ति नहीं देखते हैं।
आपका भी अपना बहुत एक मज़बूत जगह आपने अपने जीवन में अपने आप को दिया हुआ है। और चलिए मान लेते हैं कि एक टाइम में आप ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके लिए इमोशनल थे। वो इमोशंस का अब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि चलो वापस लौटते हैं। यहाँ जो ये पर्सन है, इसने मान लिया है, ये पर्सन देख रहे हैं कि आपने मान लिया है कि रिश्ता अब नहीं चलेगा, तो एक्सेप्ट तो करेंगे ना। लेकिन अगर आप मान जाते तो ये पर्सन ना आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ते, अपनी गलती को ठीक करते, सॉरी बिल्कुल नहीं बोलते, अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करते। और चूँकि मैंने जैसे ही ये डेक उठाया था ना, जो मुझे पहला मैसेज मिला था वो यही था, इधर कार्ड था वो, कि मेहनत करनी है भाई मुझे, क्योंकि मैंने पास्ट में मेहनत नहीं की थी। तो इस बार मुझे वो चीज़ें अपने पार्टनर को देनी है या आपको देनी है, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, ये पर्सन चाहते हैं कि मैं मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत करूँगा। और अगर वो फाइनली जब नहीं ही मानेगी तो फिर उसमें क्या ही किया जा सकता है? उसमें क्या कर सकते हैं? थोड़ा आपके कभी आपके गुस्से से डर लगता है आपने कुछ कहीं ऐसा आप ना बोल दें कि फिर इनके मुँह से भी कुछ निकल जाए। मतलब आप कहीं इनको, इस पर्सन के गुस्से को इग्नाइट ना कर दें। तो ये पर्सन चाहते हैं कि इतना गुस्सा आप ना रखें। अट्रैक्टेड ये बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ में, काफ़ी अट्रैक्टेड है। शादी आपसे करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ में ये देखते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर ये पर्सन, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप लोग सेपरेटेड हैं तो ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाए, या ये वापस आ जाए, आप लोग दोनों, मतलब कहने का यही अर्थ है कि आप लोग दोनों फिर से यूनियन में आ जाइए, एक हो जाइए, एक दूसरे की खुशी के लिए, बच्चे हैं तो बच्चों की खुशी के लिए, घर परिवार की खुशी के लिए ये पर्सन आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। देखिए फिर से यूनियन के ही कार्ड है। ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप को जो इस पर्सन से बात करनी है आप बात कीजिए, क्योंकि आपने भी इसके बारे में बहुत सारे लोगों को, जो इस पर्सन की जो छवि बनाई है, जो इमेज इस पर्सन का क्रिएट किया, वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, उसने किया होगा, इस पर्सन ने ऐसी चीज़ है। और जो इन्होंने किया है तो, और जो बीच बीच में जो लोग आए, मज़े लिए या आप लोगों को तोड़ा, या मज़े नहीं लिए, जैसे घर के लोग हैं, वो क्या मज़े लेंगे? कभी-कभी लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो तो यही चाहेंगे ना कि बच्चों की शादी हुई है, तो बच्चे एक होके रहें। ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग एक होके रहें, ताकि घर वाले भी फाइनली संतुष्ट हो जाएँ कि चलो ठीक है। अच्छा, एक शिकायत इस पर्सन को आपसे हो सकती है, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो किन्हीं और की हो सकती है। लेकिन मैं अभी ये तीनों एनर्जीज़ ना आप लोगों की ही मान के चलती हूँ। आपको थोड़ा-सा अपने हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा अपने फेमिनाइन साइड को और ज़्यादा टटोलने की ज़रूरत है। थोड़ा ऐसे कपड़े पहनिए कि और आपकी खूबसूरती और निखर के आ जाए, आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि काम के बोझ से दब के, या फिर ऐसे ही आपको शायद तैयार होने का मन नहीं करता है। बस कुछ भी अपना जैसे-तैसे कपड़े पता नहीं मैच होते भी हैं, नहीं होते हैं, कुछ भी पहन के अपना टोट बैग उठाया और निकल लिए, अपना लैपटॉप बैग उठाया, ऑफ़िस निकल गए, बस कि कम्फ़र्ट रहे। ये चाहते हैं आप थोड़ा-सा और अच्छे से तैयार हो, अगर ये आपकी एनर्जीज़ आती है तो ये चाहते हैं ना कि आप थोड़ा और अच्छे से तैयार होइए, थोड़ा लगे कि हाँ, थोड़ी बहुत ऐसे ना नाज़ुक-सी, कोमल-सी अ, आप दिख रही हैं। तो मोस्टली जो भारत हमारा देश है, यहाँ पे ऐसा ये थिंकिंग होती है कि जो वाइफ़ रहे वो थोड़ी सबमिसिव रहे, उसकी गलतियों को माफ़ करती रहे, वो बार-बार गलतियाँ करे, वो गलतियों को माफ़ करती रहे और सकुचाई हुई-सी रहे, घर के सारे काम-काज करे। और कुछ लोग चाहते हैं कि घर के काम-काज भी करे और बच्चों को भी जन्म दे, उनको पाले-पोसे और नौकरी भी करे। तो कुछ लोगों की ऐसी पूरी अ, थिंकिंग होती है। अब भई होती है तो होती है, वो थिंकिंग थोड़ी ना चेंज करेंगे। ये व्यक्ति अब चाहते हैं कि कुछ एक्शन लिया जाए, अभी एक्शन नहीं है यहाँ पे, अभी मन में ये सारे प्लॉट पे होता है ना कि यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे बरामदा होगा, यहाँ पे बालकनी होगी। तो अभी वो सारी चीज़ें मन में चल रही कि आप तक पहुँचना है, बहुत सारा आपके लिए
अच्छी शाम का प्रबंध करना है, आपको ये करना है, वो करना है, ये छोटा-सा गिफ्ट देना है, समय देना है आपको, आपके कॉल्स या मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना है। अभी वो सारी चीज़ें चल रही है, अपने इमोशंस दिखाने हैं आपको। अगर ये व्यक्ति अपने इमोशंस कम दिखाया करते थे, तो वो सब चीज़ों को भी ना अभी कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ चल रही है इस पर्सन के मन में, ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक्शन लेने का जब टाइम आएगा, ये एक्शन भी ले लेंगे। मैं देख लेती हूँ कुछ, अगर डिवाइन पावर्स बताना चाहते हैं एक्शंस के बारे में, तो मैं फिर वो भी देख लेती हूँ। Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn। 12 राशियां यहाँ पे। एक्शन क्या हो सकता है डिवाइन? एक्शन ये हो सकता है कि ये व्यक्ति ना आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और आपको वो प्यार देने की कोशिश करेंगे, और ये जो इग्नोर कर रहे थे ना, अपना ध्यान इधर उधर, फैमिली, काम को ठीक करना है, काम बढ़ाना है, उन सब चीजों पे था, तो वो अब जो इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आया है जो शो करता है कि अब इस इग्नोरेंस को खत्म करके ये आपको रीजॉइन करेंगे, आपको लव देंगे, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। और ऐसा इस व्यक्ति को फील हो रहा है कि ये जो आपको देंगे आप ही वही इनको दोगे। तो अगर ये आपसे प्यार चाहते हैं तो इन्हें आपको प्यार देना होगा, आप फिर प्यार रिटर्न करेंगे। अगर ये आपको अपना कठोर साइड दिखाते हैं या आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप भी इनको नहीं छोड़ोगे, आप भी फिर अपनी स्वॉर्ड लेके बिल्कुल तैयार है। ये जैसा करेंगे आप 10 को 10 इनको दोगे, न कम न ज्यादा, प्यार आधा आधा। ऐसे ही यही इस पर्सन के मन में है कि फिर ना आपके साथ में भैया ऐसा है कि फिर ठीक ठाक करके ही यहाँ चलने का है। तो एक्शन ऐसा यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर देखते हैं जब जैसे आप लोगों के बीच में परिस्थिति होगी, तो ये पर्सन तो फिर देख लीजिए डेफिनेटली आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे। ये थी आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स। ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 कार्ड से सजेशन ले लूंगी। ऐसे में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि बीच रास्ते में नहीं छोड़ा जाता ना किसी को, बस बता दिया और निकल गए। कुछ तो सजेशन देना ही चाहिए। थोड़ा होता है कि हाँ हम भी यही सोच रहे थे, तो अगर आपकी थिंकिंग से भी वो मैच हो जाती है तो अच्छा लगता है ना, कि जो डिवाइन पावर्स है वो भी आपको यही कह रहे हैं। अपने दिल को बचा के रखिए। हर कोई आपके प्यार, आपकी केयर, आपके उसको क्या बोलते हैं, इमोशंस के काबिल नहीं होता है। तो यहाँ कोई कनेक्शन ज़रूर आप में से किन्हीं का एंड या तो हो चुका है। तो आप जैसे डिवाइन कह रहे हैं ना, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, अपने जीवन का डिसीजन आप खुद से ही लीजिए, और मैं जानती हूँ आप ऐसा ही करेंगे। तो बस यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स यही कह रहे हैं कि हर कनेक्शन यूनियन में आने के लिए नहीं बना होता है, साथ आगे चलने के लिए और पूरा जीवन साथ देने देने के लिए नहीं बना होता है। कुछ कनेक्शन आते हैं अपने कार्मिक क्लींजिंग करने के लिए, और आपको उस कर्म से रिलीज करने के लिए जो आप लोगों का पास्ट बर्थ से बचा हुआ रह गया था। डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टिन्ड इवेंट। ट्विन फ्लेम का यहाँ पे जिक्र है, मैं इसको सोलमेट भी मान के चलती हूँ। एंड वॉइड, तो चूंकि आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप किसी को भी जगह दे देंगे। लोग ऐसा करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ गलत करते हैं, लेकिन ये उनकी एक चॉइस है कि हम कहीं अकेले ना रह जाए, तो चलो टेम्पररी हम किसी को भी, या हम किसी को भी वक्त देते रहते हैं, शायद वो सुधर जाए, शायद अब वो ठीक हो जाए, शायद अब वो हमें रिस्पेक्ट दे, या हमें चीट ना करे, धोखा ना दे, हमसे चीजें ना छुपाए, हमें डोमिनेट करने की कोशिश ना करे। लेकिन कभी कभी देखा गया है ना कि जो सच में बदमाश होते हैं उनकी बदमाशी दिनों दिन बहुत सारे लोगों की बढ़ती ही चली जाती है, वो कम नहीं होती है उसमें, और वो मंझते चले जाते हैं अपनी बदमाशी में और एफिशिएंट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना सिर्फ वार्निंग नजर आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये सारे सिर्फ वार्निंग्स हैं, लेकिन प्यार से
गुलाबी रंग है। अ, जैसे प्यार से आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि हर व्यक्ति तुम्हारे प्यार के केयर के काबिल नहीं होता है। किसी को भी अपनी लाइफ में जगह मत दे दो। जब जिसको आना होगा, आ जाएगा। जो भी है, मेल है, फीमेल है, जिनको आना होगा वो अपने आप दे देंगे। लेकिन तुम परेशान ना हुआ करो बहुत ज़्यादा कि हम अकेले हैं। इस अकेलेपन को ईश्वर की इच्छा समझ के उसको एक तो एक्सेप्ट कर लो, और दूसरा इस अकेलेपन को कुछ ऐसे बढ़िया वाले काम में लगा दो कि बस मज़ा आ जाए। अपने आप को बहुत मेंटेन करने में, मैं खूबसूरत बनाने में नहीं बोल रही हूँ। खूबसूरत हर व्यक्ति अपने आप में खूबसूरत है। तो खूबसूरत बनाने में नहीं, लेकिन मेंटेन करने में, सेहत अच्छी रखने में, अम, कुछ नया सीखने में, और जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कमी है, जैसे प्यार की कमी है, तो वो जो प्यार से महरूम रह गए हैं, जैसे गरीब के बच्चे हैं, उनको कोई जल्दी प्यार नहीं करता है, कोई शिक्षा देना नहीं चाहता है। आप उन बच्चों को प्यार दीजिए, उन बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनको चॉकलेट दीजिए, उनको कॉपी पेंसिल दीजिए, उनको कलरफुल पेंसिल दीजिए, ड्राइंग बुक्स दीजिए, खिलौने दे सकते हैं, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स दे सकते हैं। खुश हो जाएँगे, वो खुश हो जाएँगे ना, उनके चेहरे पे जो वो स्माइल आती है, अरे वाह! ऐसा लगता है जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं उन लोगों के भेष में। तो ऐसे एक मीनिंगफुल जीवन आप लोग ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग करते हैं ये मुझे पता है, तभी आप लोग रीडिंग देखते हैं। सो कीप स्माइलिंग।